श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्ध कांडे षोडश सर्ग हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। धन धान्यादि समस्त वैभव देने वाले तथा दीर्घायु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने पार्वती जी को सुनाया था। श्लोक 35। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 36। जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस रामाभिषेक का एकाग्र चित्त से श्रवण करता है, वह महान संपत्ति प्राप्त करता है, और जो पुत्राभिलाषी इस ग्रंथ का आरंभ से ही पाठ करता है, वह सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है। श्लोक 37। जो राजा इस अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है, वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित ना होकर सब प्रकार के दुख से छूटकर विजय लाभ करता है। श्लोक 38। स्त्रियों में भी जो कोई इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनती हैं, उनकी संतान चिरजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती हैं, तथा जो वंध्या भी इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है, वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है। श्लोक 39। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर ईर्ष्या रहित हो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त अवगुणों को जीतकर निर्भय, सुखी और राम भक्ति से संपन्न हो जाता है। श्लोक 40। इस अध्यात्म रामायण का आरंभ से ही श्रवण करने वाले पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि रजस्वला स्त्री भगवान राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस रामायण का श्रवण करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती है। श्लोक 42। जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्लोक 43। जो पुरुष इस संपूर्ण अध्यात्म रामायण को भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुख से ही पढ़ते हैं, उनसे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। श्लोक 44। भगवान राम ही पर ब्रह्म हैं, अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी इच्छा हो वही
मिल सकता है। श्लोक 45। इसलिए आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाली इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से समस्त देवगण, संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते हैं। श्लोक 47। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन अध्यात्म रामायण को पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं, उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। श्लोक 48। भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है। अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार अर्थात उपनिषदों का संग्रह रूप यह भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप से सुनाया। श्लोक 49। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे षोडशः सर्गः समाप्तमिदं युद्धकांडम्।